देखिए यहाँ पर एक चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसको लिखा है H.G. वेल्स ने लिखा है। अच्छा, इस लेसन में क्या है, द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब ये जो कहानी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन। ये एक ब्रिलियंट, एक बहुत ही चतुर वैज्ञानिक जिसका नाम है ग्रिफिन, ग्रिफिन के बारे में कहानी बताता है। who degenerated himself into a lawless person, जो कि अपने आप को एक लॉलेस पर्सन में बदल देता है, गायब कर देता है। ग्रिफिन डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ये चीज डिस्कवर करता है डेड द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, एंड इनविजिबल, और ह्यूमन बॉडी को गायब किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। इफ ही पुट्स ऑफ क्लॉथ्स, अगर वो कपड़े को, है ना, निकाल देता है, ठीक है, ही लॉस्ट हिज इनविजिबिलिटी, और जैसे वो कपड़े को उतार देगा तुरंत वो जो गायब रहेगा वो वापस आ जाएगा, है ना। एंड कुड बी सीन बाय द पीपल अराउंड हिम, और अपने चारों ओर के लोगों के द्वारा दिखने लगेगा। तो देखिए इसकी कहानी पहले समझते हैं, पहले इसको समरी हिंदी के बेस पर समझेंगे, उसके बाद आगे इसके बारे में हर चीज समझेंगे। देखिए यहाँ, क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जो स्वयं को अदृश्य बनाने का तरीका खोज लेता है। क्या वह अपनी खोज का उपयोग अथवा दुरुपयोग करता है? आगे देखिए, एक जोड़ी ताजे कीचड़ युक्त नंगे पांवों के चिन्ह को देखकर दोनों लड़के आश्चर्यचकित हो गए। नाम से क्लियर है, फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों की निशान, विदाउट फीट, पैर ना होते हुए भी पैरों की निशान। ठीक, देखिए अब यहाँ लंदन के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पांव वाला व्यक्ति भला क्या कर रहा था, और वह व्यक्ति कहाँ था? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एक महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। एक ताजा पद चिन्ह पता नहीं कहां से प्रकट हुआ, एक के बाद एक और पद चिन्ह बनते गए, सीढ़ियों से उतरते हुए, सड़क की ओर बढ़ते हुए। लड़कों ने सम्मोहित होकर पीछा किया जब तक कि वे कीचड़ युक्त पद चिन्ह धुंधले पड़ते गए, है ना। आगे देखिए, उसके बाद में क्या हुआ, बनते गए, एक मिनट, धुंधले पड़ते हुए गायब नहीं हो गए। इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफी साधारण थी। हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी मानव शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज लिया था। यद्यपि वह ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रयोग दर प्रयोग किए कि मानव जीवन यानी कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। अंत में उसने यह एक विशेष दुर्लभ दवा निगली, अंत में उसने एक विशेष दुर्लभ दवा निगली मतलब खा गई, और उसका शरीर उसी प्रकार पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशे की एक चादर, यद्यपि उसी प्रकार ठोस था जैसा कि शीशा, लेकिन वो बिल्कुल कैसा हो गया था, पारदर्शी हो गया था। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, लेकिन वह स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उससे अपना मकान खाली कराने की कोशिश की। प्रतिशोध में यानी कि बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। बिना किसी के देखे हुए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कर बन गया, बिना कपड़ों, बिना धन और बिल्कुल अदृश्य, जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में न पड़ जाएं, और चलते समय वह कीचड़ युक्त पद चिन्हों को न छोड़ता चला गया, मतलब वो बिल्कुल अदृश्य हो गया। आगे देखिए, वह बालकों से तो सरलता से बच निकला जिन्होंने लंदन में उसके पद चिन्हों का पीछा किया था, ऐसे बालक से बच गए ये, परंतु उसके साहसिक कारनामे कभी खत्म नहीं हुए। उसने लंदन में निर्वस्त्र विचरण करने के लिए गलत समय चुना था। शीत ऋतु का मध्यकाल था, ठंडी का समय था, हवा बर्फीली ठंडी थी और वस्त्र बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था।
सड़कों पर मारे मारे फिरने के बजाय उसने ताप के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय लिया कि वहां बैठकर ये शरीर को हीट करेंगे, तापेंगे बैठकर। आगे, स्टोर के बंद होने का समय हो गया और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, गिरफिन ने बिना पैसा खर्च किए भोजन कर लिया और वस्त्र पहन लिया। उसने बॉक्स तोड़ दिए और स्वयं को उन्हीं वस्त्रों से ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट और चौड़े घेरे वाली टोपी लगाई वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहन लिया। अब देख सकते हैं कैसे वस्त्र पहना है। वस्त्र पहन लिया, शीघ्र ही जूते, ओवरकोट और चौड़े घेरे वाली टोपी लगाई, वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा। जैसे ये पहना तुरंत ये दिखने लगा। रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट के रसोई घर में उसे ठंडा गोश्त और कॉफी उपलब्ध हो गई और भोजन के पश्चात उसने मिठाई खाई, मदिरा पी जिसे वह किराने की दुकान से ले आया था। अंत में रजाइयों के ढेर पर सो गया, रजाई में सो गया। यदि गिरफिन समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, क्योंकि अंदर बंद हो गया था। परंतु वह उस समय तक नहीं उठ पाया जब तक अगली सुबह दुकान के सहायक वहां नहीं आ गए। जब उसने 2 सहायकों को आते देखा तो वह भयभीत हो गया और भागने लगा। स्वाभाविक था कि उन्होंने उसका पीछा किया। अंत में अपने नए धारण किए गए कपड़ों को उतारकर वह उनसे बचने में सफल हो गया, क्योंकि जैसे कपड़ा उतारता था तुरंत अदृश्य हो जाता था। इस प्रकार उसने स्वयं को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह वस्त्रहीन यानी कि नंगा था। भले ही वो अदृश्य था, लेकिन ठंड तो लग ही रही थी ना। आगे देखिए। अब देखिए यहां पर, इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टॉक में घुसने का निश्चय किया। उसे आशा थी कि उसे वहां न केवल पहनने को वस्त्र मिलेंगे, वरन कंधों पर ढकने के लिए कुछ चीजें मिल सकेंगी। ठंड से कांपते हुए वह तेज गति से ड्रूरी लेन गया। ये नाम है, ड्रूरी लेन गया, जो थिएटर जगत का केंद्र था। उसे शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। वह इसके अंदर अदृश्य रूप से घुस गया, सीढ़ियों पर चढ़ा। थोड़ी देर बाद अपने माथे पर पट्टियां बांधकर, काले चश्मे, नकली नाक, एक बड़ी सी गलमुच्छे पहने और एक बड़ी सी टोपी सिर पर पहनकर बाहर निकला। बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने क्रूरतापूर्वक पीछे से दुकानदार पर आक्रमण कर दिया ताकि ये ना देखने पाए, और उसके बाद उसने सारा धन भी लूट लिया दुकानदार का। आगे, भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर जाने के लिए आतुर उसने इपिंग गांव के लिए जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए। अच्छा, जाड़े में किसी अजनबी का सराय में आगमन एक असामान्य घटना थी। मतलब जाड़े में कोई अगर अजनबी एक सराय में आ जाए तो एक सामान्य घटना नहीं थी, असामान्य थी। इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेज हॉल, सराय मालिक की पत्नी, ने उसे मैत्री करने का हर प्रयास किया, उससे बात करने का, परंतु गिरफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और यह बात उसने मिसेज हॉल को बता दी। इपिंग में मेरे आने का कारण है एकांतवास। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में विघ्न डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा गायब हो गया था। आगे देखिए। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रख कर उसने उसे किराया अग्रिम दिया था, मिसेज हॉल उसकी आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मिसेज हॉल को किराया पहले ही दे दिया इन्होंने। परंतु उसका चुराया हुआ धन ज्यादा दिनों तक नहीं चला और हाल ही में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास नकद
यानी कि कैश में कोई धन नहीं है। उसने बहाना किया कि उसे किसी भी क्षण एक चेक प्राप्त होने वाला है। कुछ समय पश्चात एक विचित्र घटना घटी। सुबह सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जग गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते समय उन्होंने पैसों के खनखनाने की ध्वनि सुनी, जिन्हें पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था। बिना किसी शोर के और अपने हाथ में लोहे की एक छड़ पकड़े हुए पादरी ने जोर से दरवाजा खोला। समर्पण कर दो, यानी कि अपने आप को क्या कर दो, सरेंडर कर दो। इसके बाद नेक्स्ट ये तो है, फिर इसके बाद क्या है, फिर हाँ आगे देखिए। फिर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर की ओर देखा। वहां किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डेस्क खुली हुई थी और घर जो है, खर्च का पैसा गायब था। जो पैसा था सब गायब था। असाधारण मामला है। पादरी सारे दिन यही दोहराता रहा कि ये तो बड़ा विचित्र मामला है, पैसा गायब हो गया, इंसान को पता ही नहीं चला। आगे देखिए, लेकिन यह इतना असाधारण नहीं था जितना कि सुबह से पहले मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार। सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे और वैज्ञानिक के कमरे के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हुए देखे तो आश्चर्यचकित हुए। प्रायः यह बंद था और ताला लगा हुआ था। जब वह क्रोध से आग बबूला हो जाया करता था, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था, अवसर इतना अच्छा था कि इसे खोना ठीक नहीं था। उन्होंने दरवाजों के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, जिससे पता चलता है कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गया था। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियां हमेशा वो पहना करता था, वे कपड़े में बिखरे पड़े थे। मतलब चोरी किसने किया था? वैज्ञानिक साहब अदृश्य होकर। अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। एक क्षण पश्चात पलंग पर रखी टोपी उछली और मिसेज हॉल के चेहरे से जा टकराई। फिर शयन कक्ष की कुर्सी जीवंत हो उठी। हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेज हॉल पर धावा बोल दिया, सबसे अधिक टांगों पर। मतलब मारा तो किस पर? टांगों पर। जब वह और उसका पति भय से मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को ढकेल कर बाहर निकाल दिया और फिर दरवाजा बंद हो गया और ताला लग गया। मिसेज हॉल लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गईं। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में प्रेत आत्माओं का वास था, भूत आ गया है और अजनबी ने किसी प्रकार से इन प्रेत आत्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है, तब ये मुझे मार रहा है। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी में बैठा करती थी। उसने विलाप किया, कैसी अजीब बात है, वही कुर्सी मेरी विरुद्ध हो गई। मैं रोज इसके ऊपर बैठी थी, आज ये मेरी टांग पर मार रही है। पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि यह समस्या किसी जादू टोने के कारण उत्पन्न हुई थी, लेकिन जादू टोना था या नहीं, जब पादरी के घर में की गई चोरी का पता लोगों को चला तो उस विचित्र वैज्ञानिक का उस घटना में हाथ होने का पूरा संदेह था। संदेह और अधिक मजबूत हो गया कि पक्का चोरी इसने किया, वैज्ञानिक ने। जब उसने अचानक कैश पेश किया, कैश नगद पैसा दिया, यद्यपि उसने कुछ दिन पहले यह स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास गईं, जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या कर रहे हो, उसने पूछा, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे के बाहर आ गए और ताला बंद कमरे में तुम कैसे प्रवेश किए। अब देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक सदैव ही तुनुक मिजाज का था। वह उग्र हो गया, क्रोधित हो गया। तुम्हें पता नहीं मैं कौन और क्या हूं? वह ऊंची आवाज में चीखा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या हूं।
अचानक उसने अपनी पट्टियां, गलमुच्छे, चश्मा और नाक को उतार फेंका। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट मधुशाला में 1 मिनट लगा। लोग जो मधुशाला में यानी शराब की दुकान में बैठे थे, बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए। सिपाही श्रीमान जयफर्स अब आ पहुंचा था और यह देखकर वह हैरान रह गया कि उसे बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना था, परंतु जयफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक पाना संभव नहीं था। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया हो तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो करना ही होगा, चाहे वो सिर वाला हो या जो है बिना सिर वाला हो। वहां एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो ज्यों का त्यों अपने वस्त्र उतारता जा रहा था, त्यों उतना ही अदृश्य होता जा रहा था। अंत में एक कमीज हवा में उछली। सिपाही ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था, वो पूरी तरह से गायब हो गया। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी जो पता नहीं कहां से आ रहे थे, मुक्का लग रहे थे। अंत में जयफर्स ने जब अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की अंतिम कोशिश की तो वह मुक्का खाकर बेचारा बेहोश हो गया। वहां घबराहट भरी और उत्तेजित चीख सुनाई दी, उसे पकड़ो। परंतु यह कहना करने से ज्यादा आसान था। कहना तो आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर छुड़ा लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसे कहां से पकड़ा जाए। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्लियर है।